हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल फोकस टू रैंक। आज हमारी तैयारी का 7th डे है। तो जिन बच्चों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो अपनी पहले की क्लासेस जरूर देख लें। हम हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, प्रैक्टिस सेट मतलब कराते हैं। ठीक, तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 181, setting an initial value inside a storage variable at the beginning of an arithmetic procedure is formally called. ऑप्शन ए स्ट्रक्चर एलोकेशन, ऑप्शन बी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ऑप्शन सी पैरामीटर आइट्रेशन, ऑप्शन डी क्लास इंस्टेंटेशन। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन बोले जाएंगे, आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको एक अपना आंसर एज्यूम करना है, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो किसी काउंट या मेमोरी वेरिएबल के प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उसे एक बेसलाइन वैल्यू देना वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 182, which theoretical technology generation focuses heavily on molecular electronics and subatomic computing paradigm? ऑप्शन ए 4th जनरेशन सिस्टम, ऑप्शन बी 5th जनरेशन, ऑप्शन सी 6th जनरेशन, ऑप्शन डी 7th जनरेशन। तो क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी कब आएगी? 182 का सही आंसर है हमारा 6th जनरेशन सिस्टम। नेक्स्ट 6th जनरेशन सिस्टम में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर को पीछे छोड़कर बायो कंप्यूटिंग, नैनो स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स पर फोकस करते हैं। 4th जनरेशन में हमारे कौन सा टेक्नोलॉजी थी? माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और पर्सनल कंप्यूटर, इनका इरा था हमारा। 5th जनरेशन जो हमारी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित मॉडर्न इरा है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच प्रोसेसर रजिस्टर होल्ड्स द डेटा वर्ड करंटली बीइंग पुल्ड आउट और pushed into a targeted system memory index? ऑप्शन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी एड डेटा रजिस्टर और या मेमोरी बफर रजिस्टर, ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन कोड रजिस्टर, ऑप्शन डी DRAM रिफ्रेश कंट्रोलर रजिस्टर। तो इन चारों से हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेमोरी डेटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक, MDR या MBR एक हार्डवेयर टेम्पररी स्टेशन है जिसमें मेमोरी से रीड किया गया एक्चुअल बाइट या डेटा सेव होता है बाकी यूनिट तक भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच फिजिकल डेटा स्टोरेज आर्किटेक्चर ऑपरेट एक्सक्लूसिवली थ्रू सिक्वेंशियल रीडिंग एंड राइटिंग पैटर्न रेदर देन रैंडम एक्सेस मैकेनिज्म? ऑप्शन ए मैग्नेटिक हार्ड डिस्क प्लेटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप स्पूल, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क सेक्टर, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट फ्लैश ड्राइव ब्लॉक्स। 184 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक टेप स्पूल। ठीक, मैग्नेटिक टेप रिबन डेटा रीड करने के लिए स्पूल पर फिजिकली फॉरवर्ड बैकवर्ड घूमता है, इसलिए इसे यह प्योरली सिक्वेंशियल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लोचार्ट डिजाइन व्हेन एन एग्जीक्यूशन पाथ हिट्स अ कंडीशनल टाइम एंड ब्लॉक व्हाट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर ऑफ एग्जिटिंग पाथ लाइन अलाउ? तो जहां पे कंडीशन आएगी वहां पे हमारा क्या होता है, हाँ या ना? तो कितना आउटपुट हमारे से निकल सकते हैं, मतलब मिनिमम कितने निकल सकते हैं? तो ये आएगा हमारा ऑप्शन ए पढ़ते हैं ओनली अ सिंगल लाइन, ऑप्शन बी एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पाथ, ऑप्शन सी एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट डायरेक्शन, ऑप्शन डी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप कैपेसिटी। तो 185 का हमारा सही आंसर आएगा एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पाथ। ट्रू या फॉल्स, यस और नो? एक्सप्लेनेशन देखें। हर एक वैलिड कंडीशनल लॉजिक डिजाइन डायमंड बॉक्स से मिनिमम 2 आउटकम निकालना अनिवार्य है। ट्रू या फॉल्स? नेक्स्ट, the absolute measurement metric specify how much digital data passes across a computer communication bus in a set time frame is? Option A operation latency, option B data throughput via bandwidth, option C crystal clock frequency, option D bus propagation lag। तो 186 का हमारा सही आंसर होगा 186 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेटा थ्रूपुट बैंडविड्थ। नेक्स्ट, which legacy peripheral uses an optical light reactive pen device to write directly onto a phosphorus of specialized CRT television screen? Option A vector light pen, option B inductive screen stylus, option C handheld trackball wand, option D laser presenter unit। तो 187 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर लाइट पेन। ठीक, लाइट पेन एक पुरानी कंप्यूटिंग इनपुट टेक्नोलॉजी है जिसमें CRT ट्यूब के इलेक्ट्रॉन गन सिग्नल के रास्टर स्कैन टाइमिंग से कोऑर्डिनेट डिटेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A software development flow that represent a direct violation of the strict structural grammar rules of our programming languages. ठीक, तो ऑप्शन ए रन टाइम क्रैश, ऑप्शन बी रन टाइम लॉजिक फ्लो, ऑप्शन सी कंपाइलेशन सिंटैक्स एरर, ऑप्शन डी एग्जीक्यूशन सिमेंटिक एक्सेप्शन। तो 188 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि सिंटैक्स एरर आएगी अगर आप ग्रामटिक मिस्टेक करते हैं तो। ठीक, अगर आप लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स जैसे ब्रैकेट छोड़ना, कमांड वर्ड गलत दिया, आपने प्रिंट के स्मॉल पी की जगह कैपिटल पी लिख दिया, तोड़ते हैं तो कंपाइलर सिंटैक्स एरर दिखाकर कंपाइलेशन रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल हार्डवेयर सिस्टम यूज्ड मैसिव ग्रिड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब एंड मैनुअल पैच केबल्स टू कंप्यूट अर्ली बैलिस्टिक फ्लाइट ट्रांजिस्टर्स? ऑप्शन ए डिफरेंस इंजन सेटअप, ऑप्शन बी फर्स्ट जनरेशन एनए कंप्यूटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्वर्ड मार्क 1, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर एरे। तो 189 का सही आंसर, 189 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, फर्स्ट जनरेशन एनए कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। एनए कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन एरा का मॉन्स्टर कंप्यूटर था जिसमें 17,000 प्लस वैक्यूम ट्यूब बदलने और प्रोग्राम चेंज करने के लिए स्विच बोर्ड लगे थे। अदर ऑप्शन अगर हम देखें तो डिफरेंस इंजन सेटअप क्या था? चार्ल्स बेबेज द्वारा मैथमेटिकल और लॉग टेबल्स कैलकुलेट और प्रिंट करने के लिए बनाया गया मैकेनिकल इंजन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्वर्ड मार्क 1 क्या था? हार्वर्ड में हार्वर्ड एकन द्वारा बनाया गया पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर। नेक्स्ट, what specific motherboard bus architecture carry control or handshake pulses between the system microprocessor and internal system component? Option A system control bus, option B instruction flow line, option C local data bus lane, option D master storage channel। वह क्वेश्चन नंबर 190 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिस्टम कंट्रोल बस। ठीक, कंट्रोल बस पूरे कंपाइलर मदरबोर्ड पर टाइमिंग पल्सेस, रीड राइट कमांड्स और एरर सिग्नल का नेटवर्क ट्रांसफर मैनेज करती है। नेक्स्ट 191, which specific non-volatile storage chip category can have its firmware deleted by exposing its quartz glass window to extreme UV radiation? Option number A programmable ROM, option B erasable programmable ROM, option C electrically erasable programmable read only memory, option D standard factory mask ROM। क्वेश्चन नंबर 191 का सही आंसर होगा हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, EPROM मेमोरी चिप पर एक गोल्ड ट्रांसलेंट स्क्वाड शील्ड लगी होती है जिसमें हाई इंटेंसिटी यूवी रेज डालकर मेमोरी फ्लश की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which high precision mechanical output peripheral uses physical ink marker to draft continuous vector architectural prints on wide paper media? Option A industrial laser engine, option B impact dot matrix unit, option C vector graphic plotter, option D layered 3D matrix printer। क्वेश्चन नंबर 192 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वेक्टर ग्राफिक्स प्लॉटर। वेक्टर प्लॉटर बड़े लेआउट, ब्लूप्रिंट, कॉन्टिन्यूअस लीनियर कोऑर्डिनेट इंजीनियरिंग मैपिंग को मैकेनिकल प्लॉट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक इंटरनल इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग मैकेनिज्म वेयर अ CPU fetches the next operation from memory before finishing the active calculation step is? ऑप्शन ए बैकग्राउंड मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन प्रीफैचिंग या पाइपलाइनिंग, ऑप्शन सी डायरेक्ट मेमोरी DMA मैपिंग, ऑप्शन डी प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग। इसका सही आंसर होगा हमारा 193 का ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्शन प्रीफैचिंग या पाइपलाइनिंग। इंस्ट्रक्शन प्रीफैचिंग पाइपलाइनिंग हार्डवेयर साइकिल को बूस्ट करती है ताकि एग्जीक्यूशन स्टेट के दौरान ही फैच साइकिल एडवांस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which peripheral configuration package uses specialized software algorithm to map bitmap images of scanned letters into text characters? Option A barcode interface module, option B flatbed scanner utilizing OCR processing, option C digitizer coordinate tablet, option D OMR form processing reader। 194 का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी फ्लैटबेड स्कैनर यूटिलाइजिंग OCR। ठीक,
OCR प्रोसेसिंग स्कैनर के रास्टर इमेज में स्पेसिफिक डिजिटल कैरेक्टर स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट करके उन्हें एडिटेबल फाइल बनाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, if a block of code execution relies completely on whether a logical comparison scale ought to true or false, it utilize what pattern? Option A, strict sequential pattern. Option B, selection conditional pattern. Option C, iterative loop pattern. Option D, non conditional jump pattern. तो इसका सही आंसर होगा हमारा 195 का ऑप्शन बी, सिलेक्शन कंडीशनल पैटर्न। ठीक, कंडीशनल या सिलेक्शन पैटर्न लॉजिक चेक पर चलता है, जहां कोड को आगे बढ़ने के लिए रास्ता पर ट्रूथ वेरिएबल स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिमिटिव मैकेनिकल कैलकुलेटिंग apparatus invented in ancient time consisting of beds, slate on structural rods is the option number A, Napier Rods array, option B, manual abacus frame, option C, Pascal and gearbox, option D, slide rule cylinder। 196 का सही आंसर एज्यूम करें तो 196 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल अबेकस फ्रेम। ठीक, अबेकस पुराने समय का पहला मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रेम था जिसमें बेड्स मतलब मोती को मैनुअली स्लाइड करके फास्ट एडिशन कैलकुलेशन सीखी जाती थी। ठीक, जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर ASI की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, पेड बैच में कनेक्ट करने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसमें मिलेंगे आपको PDF, मिलेंगे आपको पेड PDF, 100 मॉक टेस्ट सीरीज, आपके डाउट सॉल्व भी होंगे। जो कंप्यूटर का आपका लेवल रहने वाला ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आपके, साथ ही साथ आपको यूपी जीके वगैरह इन GS के भी मिलेंगे। ठीक है, जो आपके पैट, अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल होंगे GS का सेक्शन। ठीक, तो पेड बैच हमारा ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। बैच फीस जो रखी गई है वो रखी गई है 999 रुपये। गर्ल्स के लिए स्पेशल ऑफर है 499 रुपये का। ठीक, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 197, विच स्ट्रक्चरल system component acts as an intermediary buffer to safely translate high voltage signals fluctuation between peripherals and system bus? Option A, processor core L1 block, option B, hardware input output interface card या controller, core option C, core operating system kernel, option D, main address bus line। तो 197 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट इंटरफेस कार्ड कंट्रोलर। ठीक, हार्डवेयर इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड वोल्टेज रेगुलेशन और सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है ताकि यूनिक पेरिफेरल सिग्नल और CPU कंप्यूटर सिस्टम आपस में सेफ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूट विद लाइसेंसिंग दैट अलाउ यूजर टू रन इट फॉर फ्री फॉरएवर बट प्रोहिबिटेड व्यूइंग और अल्टरिंग द अंडरलाइंग कोड। ठीक है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे किस टाइप को कह जाते हैं? ऑप्शन ए, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी, शेयरवेयर, ऑप्शन डी, प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन सूट। 198 का सही आंसर 198 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन परमानेंट रूप से कंप्लीटली जीरो कॉस्ट होती है, पर इनका इंटरनल हाई लेवल सोर्स कोड प्रोटेक्टेड और स्टैंडर्ड लॉक होता है। मतलब आप इनको यूज तो कर सकते हो फ्रीली में, लेकिन आप इसके सोर्स कोड में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the geometric parallelogram symbol explicitly represent inside a standard system analyst flowchart diagram? पैलोग्राम हमारा किस सेक्शन को शो करता है? तो भाई फ्लो चार्ट में तो पैलोग्राम हमारा इनपुट और आउटपुट लेने के यूज होता है, यूजर से इनपुट आउटपुट लेने के लिए हमारा पैलोग्राम यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। ठीक, फ्लो चार्ट डायग्राम मैपिंग स्टैंडर्ड में यूजर इनपुट लेने या प्रिंटर स्क्रीन जनरेशन आउटपुट पैरामीटर को हैंडल करने के लिए पैलोग्राम बॉक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which type of memory chip act as a fast storage area for the system BIOS allow configuration changes like boot order to be saved via small battery? Option A, main system DRAM, option B, CMOS memory, option C, level 3 cache block, option D, masked factory ROM। 200 का हमारा सही आंसर है CMOS मेमोरी। पढ़ते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन।
CMOS मेमोरी एक लो पावर नॉन वॉलेटाइल रैम मेमोरी फ्रेमवर्क है जो मदरबोर्ड के कॉइन सेल बैटरी की एनर्जी से कंप्यूटर शटडाउन होने पर भी कैलेंडर, क्लॉक और कस्टमाइज बायोस अरेंजमेंट को डिलीट नहीं होने देता। ठीक, अदर ऑप्शन देखें तो मेन सिस्टम DRAM क्या है? डायनामिक रैम जो कैपेसिटर का यूज करती है, इसके चार्ज लीक होने से के कारण लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which historical mechanical calculating machine developed by Gottfried Leibniz in 1673 expanded on Pascal design by enabling direct multiplication and division? Option A analytical engine, option B step reckoner, option C difference engine, option D countometer. इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्टेप रॉक कॉर्नर ट्रैक कॉर्नर। नेक्स्ट, ठीक है, गॉडफ्राई लेब्निज ने 1673 में स्टेप रॉकनर बनाया था जिसमें लेब्निज व्हील का यूज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी किया जाता था। अगर ऑप्शन को देखें तो एनालिटिकल इंजन बनाया था हमारे चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर ब्लूप्रिंट है। डिफरेंस इंजन भी हमारा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा मैथमेटिकल और लॉग टेबल्स कैलकुलेट और प्रिंट करने के लिए बनाया गया मैकेनिकल इंजन। क्वेश्चन नेक्स्ट, द फर्स्ट electronic digital computer that was built but never patent designed specifically to solve system of linear algebraic equation was the option A ENIAC, option B UNIAC, option C ABC, option D ADVAC। 202 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी ABC या एटेंसॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक, ABC को जॉन विंसेंट एटेंसॉफ और क्लेफ बेरी ने बनाया था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिस पर इसका पेटेंट इन्होंने नहीं करवाया गया था। ठीक है, अदर ऑप्शन को देखें तो ENIAC क्या था? ENIAC हमारा पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। ठीक है, UNIVAC पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे स्पेसिफिकली बिजनेस और साइंस डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, एडवेक हमारा क्या रहता है? वैन न्यूमन के स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज हैवीली कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किस लैंग्वेज हमारा यूज होता था, किस जनरेशन में हमारी आई है? ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सिक्स्थ जनरेशन। 203, क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, NLP लैंग्वेज जो है हमारी इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये हमारी फिफ्थ जनरेशन में है। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसे देखें तो फिफ्थ जनरेशन AI एरा में कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज समझने, वॉइस रिकॉग्निशन और अल्ट्रा फास्ट पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। अदर ऑप्शन का अगर हम देखें तो थर्ड जनरेशन में हमारी थी IC चिप, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एरा था ये हमारा। फोर्थ जनरेशन कैसा था? माइक्रो प्रोसेसर एंड पर्सनल कंप्यूटर का एरा था। ठीक, जो हमारी सिक्स्थ जनरेशन आने वाली है वो किस पे होगी? क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी और बायो चिप पर आधारित आने वाली फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटिंग है। 204 विच माइक्रो आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड अ CPU अलाउ इट to process multiple data elements simultaneously using a single structure instruction. First, SISD, single instruction single data, SIMD, single instruction multiple data, MISD, multiple instruction single data, MIMD, multiple instruction multiple data। 204 का सही आंसर क्या होगा? तो 204 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देखें तो SIMD वेक्टर एरे प्रोसेसर में यूज होता है जहां एक ही कमांड से अलग अलग डेटा सेट पर पैरेलली ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, इन अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम द कंट्रोल सिग्नल लाइन दैट नोटिफाई द CPU दैट अ प्रिंटिंग डिवाइस हैज रन आउट ऑफ पेपर इज कॉल्ड ऑप्शन ए सिस्टम बस रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी हार्डवेयर इंटरप्ट, ऑप्शन सी एड्रेस बस डिकोड फॉल्ट, ऑप्शन डी डायरेक्टली मेमोरी बाईपास। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक, यही बताता है कि हमारे प्रिंटर में पेज खत्म हो गए हैं तो ये नोटिफाई करता है हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, जब प्रिंटर में पेपर खत्म हो जाता है तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट के जरिए CPU को कंट्रोल सिग्नल भेजता है ताकि यूजर को एरर मैसेज दिखाया जा सके। अदर ऑप्शन हम देखें तो सिस्टम बस रिक्वेस्ट क्या होती है? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस का कंबाइंड नेटवर्क है। अदर और अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which register inside the central processing units store the status flags such as the 0,
flag, carry flag and overflow flag resulting from the last ELE operation. Option A accumulator, option B program counter, option C status register, option D memory data register. 206 का सही आंसर होगा हमारा स्टेटस रजिस्टर या प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। ठीक, स्टेटस रजिस्टर या पीएसडब्ल्यू में अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के नतीजे जैसे कैरी, जीरो, साइन, फ्लो, ओवरफ्लो फ्लैग के रूप में स्टोर होते हैं। अदर ऑप्शन अगर देखें तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, ईएलयू के अंदर का प्राइमरी रजिस्टर जो कैलकुलेशन के इमीडिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर किसे कहते हैं, स्पेशल सीपीयू रजिस्टर जो अगले फैच होने वाले इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस रेडी रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल फिजिकल कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन एरिया इंटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट व्यूइंग एरिया मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पेजिंग, ऑप्शन बी विंडोइंग, ऑप्शन सी बफरिंग, ऑप्शन डी डीफ्रेगमेंटिंग। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विंडोइंग। ठीक, विंडोइंग जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टेक्निक है जिसमें स्क्रीन को अलग अलग रेक्टेंगुलर एरियाज में बनता जाता है ताकि एक साथ कई ऐप को व्यूज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्राइमरी कैशे कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड मेमोरी इनटू टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, one dedicated exclusive to instruction and the other to data. Option A unified cache, option B split cache, option C shared cache, option D monolithic cache. 208, क्वेश्चन नंबर 208 का सही आंसर ऑप्शन बी स्प्लिट कैशे। ठीक, स्प्लिट कैशे में मेमोरी दो भागों में बढ़ जाती है, एक ब्लॉक सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए होता है जिसे इंस्ट्रक्शन कैशे कहते हैं और दूसरा सिर्फ डेटा के लिए तो उसे डेटा कैशे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 209, which memory technology uses a floating gate transistor architecture to allow entire block of memory to be electrically erased and rewritten quickly, commonly used in USB drives? Option A dynamic RAM, option B flash memory, option C static RAM, option D mask ROM. तो ये हमारी फ्लैश मेमोरी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फ्लैश मेमोरी जो ईपीरोम का एक एडवांस रूप है, फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर का यूज करती है ताकि ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को इलेक्ट्रिकली और फास्ट इरेज राइट करने के लिए किया जाए, जैसे पेन ड्राइव या एसएसडी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव रीड राइट हैड टू पोजिशन इटसेल्फ ओवर द करेक्ट कॉन्क्रेटिक ट्रैक और सिलेंडर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रोटेशनल लेटेंसी, ऑप्शन बी सीक टाइम, ऑप्शन सी ट्रांसफर रेट, ऑप्शन डी एक्सेस डिले। क्वेश्चन नंबर 210, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं वो वीडियो से जरूर देख लें। बच्चे पेड बैच भी ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को और अच्छी बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 210 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीक टाइम, इसे हम सीक टाइम कहते हैं। ठीक, हार्ड डिस्क ड्राइव के रीड राइट मैकेनिकल हेड को सही कॉन्सेंट्रिक ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे सीक टाइम कहा जाता है। पेड बैच में आपको मिलेंगे पेड पीडीएफ, डेली 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक, 100 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। ठीक है, पेप कंप्यूटर का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा। ठीक है, साथ में आपको जीएस वगैरह के लिए भी मिलेगा, तो इसमें आपका अगर आप पैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी जीके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक, उस पर क्लिक करें। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में।